डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके प्रैक्टिकल डेटाबेस के प्रैक्टिकल के हवाले से बनाई जा रही है। इस प्रैक्टिकल के अंदर हम डेटाबेस के फोर्थ ईयर के डेटाबेस के ऊपर बात करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के इस हवाले से वीडियो में आप सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपको बना दें। डेटाबेस की इस वीडियो में हम डेटाबेस के जो बनाने का तरीका है वो सारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने स्टार्ट लेना कैसे है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने MS एक्सेस ओपन करना है। तो आप स्टार्ट बटन पे जाएं और स्टार्ट मेन्यू पे जाके आप यहाँ पे सर्च में लिखें ACCESS। एक्सेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, विंडो जो भी हो आपने लिखना है यही है। सर्च में जाके ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा होगा, ब्लैंक डेटाबेस पे आपने क्लिक करना है, यानी आप ब्लैंक डेटाबेस, इस जगह पे आपने उसका नेम देना है। तो अब आपसे कहा जाएगा डेटाबेस बनाएं। प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें मेंशन होगा कि आपने डेटाबेस बनानी किस नाम से है। जैसे यहाँ पे मेरे पास सामने पेपर है, इसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड नेम इट student_admission। तो जो भी नाम, जिस नाम से आपको डेटाबेस बनाने का कहा जाएगा वो आपने यहाँ लिखना है इस जगह पे। तो मैं वो नाम लिख रहा हूँ, student_admission। अगर कोई डिफरेंट नेम होता तो मैं यहाँ पे वो डिफरेंट नेम लिख देता। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट के लिए चाहता हूँ कि जगह चेंज करूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप वो भी रख सकते हैं, यहाँ से चाहें तो चेंज कर दें। इस ऑप्शन पे जाएं और यहाँ जाके एकेडमिक्स का फोल्डर है, मैं यहाँ पे कॉलेज डेटा और यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर, उसका नाम रखता हूँ फोर्थ ईयर DB प्रैक्टिकल, और यहाँ पे मैं ये सेव कर देता हूँ। अब मैंने इसे क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ तक मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया। पेपर में आपने लिखना भी ऐसे ही है, ये स्टेप को आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अब इसमें जो टेबल है हमारे पास वो भी हमें नेम दिए हुए हैं। मैं आपको टेबल क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके अंदर आप जितने चाहें कॉलम, रोज़ खुद ऐड कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करने का ये तरीका, टेबल जो ओपन है इसको पहले क्लोज़ कर दें यहाँ से। अब एक यहाँ पे क्रिएट पे जाएं, टेबल, बल्कि ये क्रिएट, ये टेबल नहीं, क्रिएट और टेबल डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन पे जाएं, ये भी ठीक है। या अगर आप इस तरह नहीं करते तो क्रिएट टेबल, ये टेबल क्रिएट हो गया। आप क्या करेंगे, इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दें। ये आसान तरीका है, रीनेम करें इसे। ये कह रहा है कि जब तक ये चेंज नहीं हो सकता जब तक आप इसे, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। आसान वाली, यहाँ से चेंज नहीं होता तो आप इसे सेव करने की कोशिश करें। Ctrl+S का बटन दबाएं, Ctrl+S, तो ये खुद ही आपसे पूछ लेगा। यहाँ पे फाइल में जाएंगे तो वो लंबा चौड़ा ऑप्शन है, तो आप Ctrl+S, ये खुद ही पूछेगा टेबल का नाम क्या रखना है। तो यहाँ पे टेबल हमने बनाना है स्टूडेंट के नाम से, मैं वो नाम रख दूँगा। अगर आपको कोई और टेबल बनाने का कहा गया है तो उसका नेम भी मेंशन होगा, आपने वो नेम यहाँ लिख देना है। मिसाल के ऊपर आपको कहा जाता है जी सेल, तो यहाँ पे आपने फिर स्टूडेंट के नाम से टेबल नहीं बनाना, फिर आपने उसके टेबल का नाम सेल रखना है और वो यहाँ पे लिख देना है टेबल। ये बनाने के बाद इसको ओके करेंगे तो ये स्टूडेंट चेंज हो गया। इसको आप यहाँ से क्लोज़ करें, हमने इसे क्लोज़ कर दिया टेबल। अब इस टेबल को आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर कितने रोज़ और कितने कॉलम होंगे। रोज़ तो बढ़ती जाती हैं, कॉलम कितने होंगे ये आपने बताने कि इस टेबल के कॉलम कितने होंगे। तो हम क्या करते हैं जी कि इस टेबल को यहाँ पे ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में। अब यहाँ पे हम इसके अंदर वो सारी चीज़ें बनाते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास टेबल की कॉलम जो है वो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। मैं नोट पैड पर आपको भी दिखा भी देता हूँ। एक है जी student STU_ID, एक टेबल का कॉलम का नाम ये है। एक है जी नेम,
एक दिया हुआ है ADM एडमिशन डेट, ADM डेट, ये सारा इस तरह जो स्पेलिंग वहाँ दिए मैं वही लिखने हैं, तो मैं भी वही लिख रहा हूँ, डोमिसाइल और प्रोग ID। अब ये नाम है, तो अब अगर आपको कोई और टेबल दिया होगा तो लाजमी बात है कि उसके नाम यहाँ पे डिफरेंट होंगे। आपने वो कॉलम बनाने हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। तरीका यही होगा, नाम आपने अपनी मर्जी रखने हैं। अब इसमें देखो ना, पहला कॉलम जो वो प्राइमरी की है, ये यूनिक है, बाकी कोई यूनिक नहीं है, ये यूनिक है। तो इसी को हम प्राइमरी की बनाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट हम ये पहला कॉलम बनाते हैं, वो है जी STU_ID, ये टेबल है। इसकी जो नेम है वो ऑटो नंबर, यहाँ पे 1 2 3 शुरू हुआ तो आपने ऑटो नंबर रख दें, वरना यहाँ राइट वैसे क्लिक करें तो क्लिक करने पे खुद ही आ जाता है। बहुत सारी टाइप दी हैं। नंबर रखें तो अपनी मर्ज़ी है, ऑटो नंबर रखना चाहते हैं या ऑटो नंबर तो भी अपनी मर्ज़ी, उसमें हर रो के साथ 1 2 3 4 खुद ही ऐड होता रहेगा, तो ऑटो नंबर रखते हैं। अगर मेंशन है कि नंबर रखना है तो फिर नंबर ही रखें, अगर मेंशन नहीं है और 1 2 3 सीरीज़ चल रही है तो ऑटो नंबर रखते हैं, जिस तरह आपकी आसानी लगे। हमने इसको प्राइमरी की खुद ही कॉलम बना हुआ है, पहला कॉलम खुद ही प्राइमरी की होता है। इसको ख़त्म करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जाएं, इसको क्लिक करें, यहाँ पे इस जगह पे ये जो हिस्सा है ना इसका, ये वाला हिस्सा, यहाँ जाके राइट क्लिक करें और प्राइमरी की भी क्लिक करें, प्राइमरी की बन जाएगा। या फिर इसको यहाँ से ख़त्म करें और इस कॉलम को सिलेक्ट करें और ये प्राइमरी की बना दें, ये भी बन गया। दोनों तरीके सही हैं। दूसरा है नेम। नेम में आपको पता है कि टेक्स्ट आता है, तो ये हम इसकी डेटा टाइप रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, इस तरह। फिर यहाँ पे है नेम के बाद ADM डेट, ADM डेट, इसकी डेट टाइप बनेगी डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद है डोमिसाइल। जो भी आपको टेबल मिलेगा, जो भी कॉलम मिलेंगे, तरीका यही होगा, नाम यहाँ से चेंज हो सकता है, डेटा टाइप यहाँ से चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड तो यही है, यहीं से चेंज करना पड़ेगा। डोमिसाइल में आप लिखेंगे जी पंजाब, तो ये भी आपके पास सारा टेक्स्ट में है, शॉर्ट टेक्स्ट में। इस तरह यहाँ पे अगर वो आपको डेटा टाइप दूसरी है तो वहाँ पे हो सकता है चेंज हो, लॉन्ग और शॉर्ट की जगह सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हो और वो लिखा हो टेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट ही करना है। उसके बाद जी प्रोग ID, प्रोग्राम ID। प्रोग्राम ID में लिखा हुआ है 313, यानी ये नंबर है, ये ऑटो नंबर नहीं है, ये नंबर है, तो नंबर यानी इंटीजर, ये रखते हैं। उसमें कह रहा है जी क्वेश्चन पेपर में आपने इस स्टूडेंट ID को प्राइमरी की बनाना है। उसके बाद प्रोग्राम ID और अच्छा, उसके बाद जी ये प्रोग्राम, चलें अच्छा, ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब आपको कोई भी टेबल क्रिएट करना हो, आपने मेथड यही अप्लाई करना है, नाम इसी तरह लिखने हैं, डेटा टाइप यहीं से सिलेक्ट करनी है। इसको आप करें सेव, तो इसको सेव करने का तरीका ये है, ये सेव हो गया, यहाँ से भी सेव हो जाता है, Ctrl+S से भी सेव हो जाता है। इसको यहाँ से बंद करें, डबल क्लिक करके ओपन करें। अब ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, वो कॉलम के नेम जो आपने भी बनाए थे वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, रोज़ जितनी चाहें बढ़ाते जाएँ। तो अब इसमें डेटा एंट्री होगी, वो मेथड भी सब टेबल के लिए सेम है। अगर आपने डेटा एंट्री करनी है तो पहले जाके इसमें यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें 1, ये ऑटो नंबर, ये कह रहा है खुद ही मैं चेंज करूँगा, ये ऑटो नंबर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही कर देता है, नंबर खुद ही ऐड कर देता है। आपको यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही 1 कर देगा। मैं नाम लिखूँ बासित, ठीक है, उसने खुद ही कर दिया साथ चेंज। एडमिशन डेट में Feb 10 2015, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी की डेट उसने जो रखी हुई मैं भी वही रख देता हूँ। मैं इसे बाद में चेंज, फ़िलहाल मैं सैम्पल के तौर पर ये रखता हूँ 12/8/2020, तो मैं इसे चेंज करता हूँ Feb 10। अब उसने रखी हुई है जी फरवरी की 10 तारीख, तो ये महीने का है, फरवरी दूसरा महीना, ठीक है। चाहे तो यहाँ से लंबी डेट फिर पीछे ले जाते जाएँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। कोई भी डेट एंटर कर दें और उसके बाद उसे चेंज कर दें। यहाँ महीना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे डेट आ रही है और यहाँ पे महीना आ रहा है, तो ये पहला महीना, मैं इसे पहला महीना मैं फरवरी 10 करता हूँ, ठहरें, फरवरी 10 फरवरी, तो ये दूसरा महीना 10 तारीख, और ये 2021 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2015, बस चेंज हो गया। डोमिसाइल यहाँ पे लिखा हुआ पंजाब,
उसके बाद है जी प्रोग्राम आईडी, और वो प्रोग्राम आईडी 3 दी हुई है, ये 0 काट दें। इस तरह फिर यहाँ पे बासित के बाद है जी ज़हीर। अब जो मेथड मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ लिखाई करने का, यानी इसको टेबल को फिल करने का, कोई भी टेबल आपने फिल ऐसे ही करना है, उसके हिसाब से वैल्यूज़ देख देख के लिखते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई हैं। इसकी लिखी हुई फरवरी 14, यहाँ पे लिखता हूँ जी फरवरी 14, ये फरवरी 14 2015, मैं ये लिखूँगा 2015। उसका लिखा हुआ जी बलूचिस्तान, और प्रोग्राम आईडी लिखी हुई है 3, नहीं ये लिखी हुई है 1। इस तरह फिर तीसरा एक रोल नंबर है, उसका नाम है जी अमीना। इसकी डेट दी हुई है मार्च 17 2016, मार्च, तो ये मार्च में जाते हैं, मार्च 17, ये 17 मार्च 2016। उसके बाद आते हैं जी इसका के लिखा हुआ है KPK, और यहाँ पे प्रोग्राम आईडी दी हुई है 3। ये हमने टेबल पूरा कर लिया। इसको आप सेव कर लें, Ctrl+S दबाएं या यहाँ से जाके सेव कर लें। टेबल हमारा सेव हो गया, इसमें एंट्रीज हो गई हैं। इसको बंद कर दें। अब एक नया टेबल बनाना है, यहाँ पे जाएं और एक नया टेबल बनाया। उसने कहा जी एक नया टेबल बनाया जिसका नाम रखे प्रोग्राम। अगेन टेबल क्रिएट करने का तरीका तो एक ही है, क्रिएट टेबल और Ctrl+S करेंगे तो आपसे कहेगा इसे सेव कर दें। अब ये जो दूसरा टेबल है इसका नाम हमने रखना है वही जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम रख दें। अगर कोई और नाम दिया होगा तो आप वो रख देंगे। यहाँ पे मैं प्रोग्राम रख रहा हूँ। ये बन गया हमारा टेबल। इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ से क्लोज़ करें प्रोग्राम को। क्लोज़ करने के बाद इसको ओपन करें डिज़ाइन व्यू में। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को डिज़ाइन व्यू में, बिल्कुल गलती से मैंने दूसरा कर दिया, प्रोग्राम डिज़ाइन व्यू। अब मैंने इसके कॉलम क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे 2 कॉलम है। इन्होंने कहा है कि दूसरा टेबल जिसका नाम प्रोग्राम है उसमें प्रोग्राम आईडी को प्राइमरी की बनाएं, ठीक है। मेक प्रोग्राम आईडी को प्राइमरी की, और जो दूसरा टेबल है आपके पास स्टूडेंट वाला, इसके अंदर आप प्रोग्राम आईडी को फॉरेन की बनाएं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दोबारा बनाऊंगा कि फ़ॉरेन की के लिए इसका मतलब है कि इस टेबल की 2 कीज़ हैं। फिर तो 2 कीज़ जब हों तो उसमें इस टेबल की जो प्राइमरी की है, पहले इसकी प्रोग्राम आईडी को इसमें पहले टेबल में फ़ॉरेन की बनाना है, और दूसरे जो टेबल है उसके अंदर इसको प्राइमरी की बनाना है। तो क्योंकि वो तभी रिलेशनशिप इनके दरमियान बनेगा। तो पहले हम दूसरा टेबल बनाते हैं, इसमें रखते हैं जी प्रोग्राम आईडी, prog _id। इसकी वही डेटा टाइप होगी जो स्टूडेंट वाले टेबल में थी। स्टूडेंट टेबल में प्रोग्राम की आई थी नंबर, यहाँ पे भी इसकी आईडी होगी नंबर। ये हमारे पास बन गया एक कॉलम। अब हम आते हैं इसके अंदर दूसरे कॉलम पे जिसका नाम है prog name _name, और इसकी डेटा टाइप तो टेक्स्ट होगी क्योंकि इसमें BMSE वगैरह आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट। किस जगह ये शॉर्ट और लॉन्ग है, किस जगह एक ही लिखी होती है। अब इसमें उन्होंने लिखा हुआ जी कि आपने वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब इसमें यह है कि आपने इस प्रोग्राम आईडी के अंदर लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि आप प्रोग्राम नेम सिर्फ 3 ही दे सकते हैं। एक BA, BSc, MSc, BA, BSc और BSc एंड MSc, ये 3 नाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोग्राम में कोई और चीज़ एंटर नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे वैलिडेशन रूल में, इस जगह पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर्स आ जाएंगे। ऑपरेटर्स पे जाएं, ऑपरेटर पे जाएंगे, हमने चेक करना है कि ये इक्वल टू हमारे पास ग्रेटर देन, बिटवीन,
इक्वालेंस मॉड, यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं। हमें देखना है जी कि हमारे पास इक्वल टू का साइन ये वाला है। हम इसमें लिखेंगे इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे इक्वल टू, ये समय हम यहाँ पे क्लिक करना है। ऑपरेटर में हम सेलेक्ट करेंगे इक्वल, ये इक्वल, और उसके बाद हमने डबल कोट्स में वो वैल्यू लिखते हैं BA। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गई। ये सिर्फ वैल्यू आ सकती है, और हमारे पास आ सकती है और ये और का सिंबल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखते हैं। और यहाँ पे O कैपिटल है, स्मॉल और है, O स्मॉल और, O और में फिर लिखा हुआ है बी के बाद हमने डबल कोट में लिखना है BSC डबल कोट्स एंड, और या हम लिख सकते हैं ये तीन आ सकती है डबल कोट्स में MSC, और ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया है। वो जो भी आपको बात बताई थी मैंने प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम में आपने डिज़ाइन व्यू में हमने देखा था कि इसके ऊपर हमने प्रोग्राम नेम में रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे इस जगह पे गए और इधर हमने जो वैल्यूज़ अलाउड करनी है उसने कहा जी कि आप सिर्फ ये तीन वैल्यू अलाउ करें, BA BSC MSC। तो हमने क्या किया, ऑपरेटर में गए, यहाँ इक्वल का साइन लगाया, और जो वैल्यूज़ टेक्स्ट के लिए है ना, जो टेक्स्ट में वैल्यू आपने अलाउ करनी है वो आप डबल कोट्स में लिखें। ठीक है, ये ऐसे लिखी हुई है दरअसल में कि इक्वल का साइन लगाया है, डबल कोट्स में BA लिखा है, अगर ये नाम आ सकता है और तो इसमें O कैपिटल और स्मॉल, फिर इस तरह ये दूसरी कंडीशन है, फिर ये तीसरी कंडीशन है। अगर साथ में जो है ना ये तीन नाम चूँकि हमें अलाउ किए इसलिए हमने वो यहाँ लिखने के बाद ओके कर दिया है। यहाँ से सिंबल सेलेक्ट किया, या इसको देख के आप ख़ुद भी यहाँ लिख सकते हैं। जो सिंबल यहाँ पे दिए हैं इक्वल का, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, यहाँ से देख के इधर लिख सकते हैं। ओके करें, उसके बाद ये कंडीशन उस पर लग गई, यहाँ नज़र भी आ रही है। अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से इस टेबल को क्लोज़ करता हूँ। एक काम हमारा भी बाकी है। इस टेबल की जो प्राइमरी की पूरी है, लेकिन इस टेबल को जो पहले वाला टेबल था स्टूडेंट का, उसमें हमारी जो प्राइमरी की है वो हमने स्टूडेंट आईडी बनाई है, लेकिन हमें कहा गया कि प्रोग्राम आईडी जो कि इस वाले टेबल की प्राइमरी की है इसके अंदर से फॉरेन की बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको भी ख़त्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबाएं और इसको भी सेलेक्ट कर दें, लेकिन ये इस तरह सेलेक्ट नहीं हो रही। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है कि आप दो टेबल को इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप ये जो ये वाला है ना, एक मिनट इंसर्ट करते हैं, इसमें नई रो इंसर्ट करते हैं और ये जो प्रोग्राम आईडी इसके साथ लिखते हैं, प्रोग आईडी इसके साथ लिखें। यह आपको इसलिए भी क्लियर किया मैंने कि आपको पता चले कि डेटा भी साथ इसका डिलीट हो गया। जब तक दो साथ नहीं आएंगे तो वो फिर प्राइमरी की यानी वो फॉरेन की और प्राइमरी की बन नहीं सकते। इधर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको खींच के ड्रैग के नीचे लेके आएँ, लेके आ गए, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आप इसको प्राइमरी की बना दें, वो एक ही बनी, सॉरी एक मिनट, ये दोबारा फिर करते हैं। यहाँ पे जाएं, इस जगह यूँ क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ इस सफ़ेद हिस्से में। अब प्राइमरी की बन गई है दोनों। दोबारा फिर बताता हूँ, इस जगह पे जाएं, नीचे ड्रैग करके लाएं, यहाँ वाइट पे क्लिक करें, प्राइमरी की बन गई। इसे सेव करें, ओके, और इसे बंद कर दें। दरअसल हमने पहले एंट्रीज कर दी है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये अब हम क्या करते हैं कि इसमें जाते हैं, डिज़ाइन इसे ओपन कर लेते हैं और ये जो हमारा डेटा है इसको डिलीट कर देते हैं।
ये रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद वापस हम आते हैं, इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं और फिर ऐसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे लाएं, इस जगह पे इसको प्राइमरी की बनाएं। अब इसे सेव करें यहाँ से, ये कंट्रोल एस से बंद करें, ये टेबल बन गया। अब इसके अंदर दोबारा एंट्रीज कर देते हैं, ठीक है, वही एंट्रीज कर देते हैं जो पहले हमने की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई जी बासित, बासित के बाद है जी हमारे पास नहीं सॉरी, ये स्टूडेंट आईडी थी 1, जी ओके डिलीट। प्रोग्राम आईडी नंबर डेटा टाइप से मैच नहीं करती। हमने इसको दोबारा ओपन करके देखते हैं, हमने प्रोग्राम डेटा टाइप हमने नंबर ही रखी है। हमने इसकी डेटा टाइप नंबर रखी है और प्रोग्राम के अंदर भी इसकी डेटा टाइप दोनों में नहीं बनानी थी ना, ये स्टूडेंट और प्रोग्राम के अंदर इसकी डेटा टाइप यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, तो प्रोग्राम आईडी तो नंबर ही है। अब इसे बंद करके स्टूडेंट, अच्छा ये हमने बाद में रखनी, सॉरी ये प्रोग्राम आईडी दी हुई है यहाँ पे 3 है, ये 3 है, नेम है बासित, उसके बाद है डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे फरवरी की 10 तारीख 10 फरवरी, यहाँ पे मैंने पहले फरवरी लिखा है, फरवरी 10 फरवरी 2021 आ गया, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे 15 कर देता हूँ बस। डोमिसाइल पंजाब का है, ये हमारा एक टेबल बन गया। इसकी स्टूडेंट आईडी हम रखेंगे जी 1। ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है कि इसको हम स्टार्ट करते हैं जी सिलेक्ट ऑल ब्लैंक, ये 1 से होनी चाहिए, 1 से। वो पहले वाला डेटा, ये इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हल निकाल लेते हैं, इसको करते हैं हम रिकॉर्ड को डिलीट, यस, टेबल को करते हैं बंद और ऑटो नंबर करने के बजाय हम इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करके ऑटो नंबर से प्रॉब्लम आ रही तो हम इसको नंबर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब हम इसे ओपन करते हैं इस तरह, यहाँ पे लिखते हैं जी 1, यहाँ पे लिखते हैं 3, बस है, तो अब देखेंगे मसला ही नहीं। इस तरह यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे प्रोग्राम आईडी आ जाएगी जी 1, यहाँ पे आ जाएगा जी ज़हीर और यहाँ पे आ जाएगा जी 14 फरवरी 2015, 14 फरवरी, ये फरवरी की डेट यहाँ पे आ जाएगी 14 फरवरी 2015। यहाँ पे आ जाएगा बलूचिस्तान, इस तरह यहाँ पे हमारे पास आएगी थर्ड पे हम लिखेंगे थर्ड पे हम लिखेंगे अमीना, ये प्रोग्राम आईडी 3 है, अमीना AMI। इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जिन 2 कॉलम्स को आपने प्राइमरी की बनाना है उन 2 कॉलम्स को इकट्ठा रखें डिज़ाइन व्यू में, ठीक है, डिज़ाइन व्यू में इकट्ठा रखें। अगर ये स्टूडेंट आईडी ऊपर है और ये कहीं नीचे है फिर उसको क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी अमीना के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 17 मार्च, यहाँ पे लिखता है 17 मार्च, ये है जी 17 की अक्टूबर डाली उसने, मार्च 3 तारीख है तो 3 डाल देते हैं हम 2016, ये आ गया। इधर लिखा हुआ जी KPK, ठीक हो गया। इस तरह हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। इसे हम क्लोज़ करते हैं और प्रोग्राम के टेबल में आते हैं, उसे ओपन करते हैं, इसमें डेटा एंट्रीज करते हैं 1
प्रोग्राम नेम है, मैं अब आपके सामने चेंज करने की कोशिश करता हूँ। BA की जगह मैं लिखता हूँ BS। देखें क्या कह रहा है कि ये BA, BSc या MSc अलाउड है, इसके अलावा और कोई वैल्यू अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहली वैल्यू BA कर देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पे 2 पे, और वो लिखा हुआ है BSc, और इस तरह थर्ड पे लिखा हुआ है MSc। मैं यहाँ पे आसानी के लिए PhD लिख देता हूँ। कहता नहीं, ये 3 वैल्यू अलाउड है, यहाँ मैं लिख देता हूँ MSc। ये 3 वैल्यू हमने सेव कर दी। क्लोज करें इसे, ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, ये हमारा सिर्फ ये इतनी सी एग्जांपल थी कि आपने 2 टेबल क्रिएट करने थे और उन 2 टेबल्स के अंदर एक कॉलम की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना था। एक दो एग्जांपल मैं बाद में किसी वक्त बता दूंगा। अब अगर हमें रिलेशनशिप बनाना है तो डेटाबेस टूल्स में जाएं, यहाँ रिलेशनशिप में जाएं, और जो टेबल पे बनाना है ये इसको यहाँ पे सेलेक्ट जो प्राइमरी टेबल है जिसमें 2 कीज लगी हैं उसको पहले रखें, दूसरे को बाद में रखें, और जिस पे लगाना है दोनों में कॉमन एक कॉलम है ना, प्रोग्राम आईडी, इससे प्रोग्राम आईडी उठाएं, उधर फेंकें, यहाँ पे यूँ ड्रैग करके इसी के ऊपर रखने की कोशिश करें, वो खुद आपको ये टेबल देगा। इसमें इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे चेक करें, क्लिक और क्रिएट कर दें। तो देखें आपको खुद नज़र आ रहा है 1 to many का रिलेशनशिप बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और आप एक नई चीज़ देखेंगे। इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से स्टूडेंट टेबल पे जाएँ ना तो यहाँ पे वो वैसे ही नज़र आ रहा है। प्रोग्राम टेबल पे जाएँ तो अब आपको यहाँ पे एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है। तो अब आपको नज़र आएगा, देखें कि प्रोग्राम आईडी और 1 उससे रिलेटेड बाकी डिटेल भी, कि ये स्टूडेंट जो है ना 2 जो है वो ये बिहेव कर रहा है इस तरह, इसको कोई नहीं कर रहा, इधर लिखा हुआ आएगा ये 2 लोग इसे कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप बनाने से इस तरह रिजल्ट्स आपको एक जगह नज़र आते हैं। यहाँ तक की वीडियो हमारी बनी है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह की 1-2, अब हमने इस टेबल की इसी डेटाबेस को लेके चलें तो या कोई और एग्जांपल हम 1-2 देख लेंगे, बस हमारा प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।